अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल्ला कैसर जो कि डायरेक्टर हैं रिहैब सॉल्यूशन के, और दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबा मुर्तजा जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। एक तो हम जानेंगे कि क्लिनिकल डाइटिशियन क्या होती हैं और क्या खुराक जो है या डाइट प्लान जो है सबके लिए मुतवाजन है, एक जैसा ही होना चाहिए। पहले हम चलते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला की जानिब और उनसे ये सवाल करते हैं कि जो एक तो रिहैब का सुन के जहन में एक पहला जो ख्याल आता है वो ये आता है कि शायद नशे से रिलेटेड हम कोई बात करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। रिहैब जो हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट हैं, लेकिन कुछ नई चीजें जो है वो मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। अगर आपको जॉइंट्स में पेन है या आपको आर्थराइटिस का मसला है तो किस तरह से हमने एक मैनुअल तरीके से निकल के मशीनरी में की तरफ ट्रांसफर होके किस तरह जल्दी और देर पर रिलीफ पा सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मुतारिफ करवाना जा रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक जो हम बहुत अरसे से एक तरीका का राइज है फिजियोथेरेपिस्ट का या फिजियोथेरेपी जिस तरह से की जाती है मैनुअल तरीके से की जाती है, लेकिन आप कुछ मशीनरी जो है वो दिखाना चाह रहे हैं और कोई डेमो भी हम यकीनन आपको देंगे किस तरह से मशीनरी से हम फिजियोथेरेपी करके ज्यादा अच्छा जो है वो फायदा पा सकते हैं। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले इसमें मशीनरी मोडेलिटीज, एडवांस मोडेलिटीज से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, रोबोटिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं जो फालिज के मरीज हैं जिनको पैरालिसिस है, एक साइड पैरालाइज होगी हुई है बॉडी की। तो अब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना एडवांसमेंट की तरफ काफ़ी चली गई हुई हैं। तो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड बेसिकली ये काम इस तरह से करता है कि इसमें जो है ना हम बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर सर्जरी के, बगैर इंजेक्शंस के, ओनली थ्रू साउंड वेव्स के जरिए हम इसको ट्रीट करते हैं। साउंड वेव्स के जरिए? बिल्कुल, एग्जैक्टली साउंड वेव्स के जरिए। कोई हद तक इसमें कामयाबी मुमकिन है? कैसे भी होता है कि मरीज जो है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, रिकवर नहीं हो पा रहा? इसमें आपको 100% रिकवरी मिलेगी और पहले ही सेशन में मरीज जो है ना वो ऑलमोस्ट 80-70% रिकवर कर जाता, और 3-4 सेशन में उसकी पेन और वो बिल्कुल चीज़ें मैनेज हो चुकी होती हैं। तो इसका काम इस तरह से होता है कि जो भी आपका पेनफुल एरिया होता है हम उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड जेल और थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं, जिससे आपके जो मसल्स हैं जो रप्चर हुए होते हैं, इवन के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके अंदर ये बहुत बेनिफिशियल है। उनको ये जो अभी इस वक्त जो है ना मेडिसिन पे लगे हुए हैं, कोई भी आप पेन किलर्स ले रहे हैं, मूवेक्स ले रहे हैं, न्यूब्रल फोर्ट ले रहे हैं, तो स्वेलिंग के लिए, स्वेलिंग भी उनके घुटने सूजे होते हैं, तो इसमें बगैर हम उसके मेडिकेशन के, बगैर जो घुटनों में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बगैर उसके हम ट्रीट करते हैं थ्रू थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, थ्रू टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और लेज़र के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी तरह की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और 7-8 सेशंस में फौरी जो है पेन रिलीफ होती है। बिल्कुल फौरी आपको पेन रिलीफ होती है। और मैंने जैसे बताया कि पहले सेशन में 70-80% रिकवर कर जाता है, और ऑलमोस्ट 7-8 सेशंस में आपकी पेन, आपकी स्वेलिंग बिल्कुल खत्म। 7-8 सेशन जो है वो रिक्वायर्ड हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ वापस आएंगे। चलते हैं डॉक्टर हबीबा की जानिब। हबीबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हबीबा, क्लिनिकल डाइटिशियन क्या होता है? डाइटिशियन तो बहुत सुने हैं, लेकिन क्लिनिकल क्या? क्लिनिकल डाइटिशियंस वो होते हैं जो बेसिकली जिस तरह आम डॉक्टर होते हैं उनका क्लिनिक होता है और वहाँ पे वो डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। इसी तरह हम लोग हैं, हम ट्रीट करते हैं जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, या और जिनको प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है, वो अपनी बीमारियां लेके आते हैं, तो हम उनका खुराक के ज़रिए इलाज करते हैं क्लिनिक पे। हम उनको कस्टमाइज डाइट प्लान बना के देते हैं, जिसको फॉलो करके वो अपने इन बीमारियों से काफ़ी हद तक निजात हासिल करते हैं। डाइट प्लान के साथ मेडिसिन लाजम मलजूम है कि सिर्फ खुराक अच्छी करके, बेहतर करके हर मर्ज से जो है छुटकारा पाया जा सकता है? देखें, आपकी जो लाइफ है वो टोटली फूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये मेडिसिन जो हैं ये आती हैं जब कोई आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आया है तो वो आप फूड से बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल के बहुत ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है सिचुएशन।
ठीक है, आपकी कोई डिजीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ नहीं चली गई, तब तक आप उसको खुराक से मैनेज कर सकते हैं। अच्छी डाइट आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकती है। क्या सब कुछ खाना चाहिए, बीफ, मटन, चिकन, या कुछ चीज़ों से परहेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, आपको जो नेचुरली हैं फूड जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो आप सब ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। हर बॉडी की एक लिमिट होती है, हर इंसान की डिफरेंट नीड्स हैं। इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से आप सब चीज़ें ले सकते हैं जब तक आप हेल्दी हैं, लेकिन जब आपको कोई डिजीज़ हो गई है, जैसे हाइपरटेंशन है या कोई डायबिटीज़ वगैरह, कोई भी अल्लाह रहम करे मसला हुआ है, तब कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती हैं। नहीं तो अगर आप हेल्दी और बैलेंस तरीके से आप लेंगे अपनी डाइट तो आप सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है ना कि मीठा बच्चों को कम दें, मीठे से बच्चों में गुस्सा ज्यादा आता है, तो सिर्फ मीठे से ही आता है या बाकी चीजें भी जो हैं वो इफेक्ट कर रही होती हैं? देखिए, ये जो है स्वीट्स, ये तो ऐसे कह लें आप, तमाम बीमारियों की जो जड़ है ना वो यहाँ से शुरू हो होती है। सिंपल कार्ब्स जो से है ना, ये हमारी बॉडी के लिए वर्स्ट हैं। आप लें, आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लें, ठीक है। जैसे कहते हैं कि मतलब जो वाइट शुगर है उसकी जगह नहीं लें, आप उसकी जगह गुड़ ले लें, शहद ले लें, मतलब जो नेचुरल सोर्सेज की तरफ अच्छा, गुड़ और शहद की बात की जाए या चीनी की, व्हाइट शुगर की बात की जाए, कैलोरी सब में एक जैसी हैं, आपका वेट कम नहीं करेंगी। इवन आप ब्राउन शुगर जो है वो इनटेक कर रहे हैं जी, बस आपको टेस्ट के लिए जो है टेस्ट चेंज करना चाहिए। नहीं, कैलोरीज सब में सेम है, लेकिन फायदे सबके डिफरेंट हैं। व्हाइट शुगर का तो सिर्फ नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। नुकसान है, ठीक है, लेकिन जो जिस तरह आप शहद है, हनी के तो बेशुमार फायदे हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, वो स्वीटनेस भी देते हैं, साथ वो आपको फायदा भी पहुंचाएंगे। अच्छा, मैंने ये अक्सर चीज जो है नोट की है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं, आपने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, ब्रेन जो है वो बिल्कुल ऐसे लो एनर्जी फील करता है, और जैसे आप थोड़ा सा भी मीठा खाते हैं तो एकदम से आपका ब्रेन बूस्ट करता है। वो इस तरह होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी एडिक्ट हो चुकी होती है स्वीट्स को लेके। जब आप एकदम उस स्वीट से बाहर निकलते हैं, उस स्वीटनेस से, तो बिटरनेस आपकी अंदर थोड़ी सी आती है, लेकिन ये नहीं है मसला ये है कि जब आप उसको दोबारा लेते हैं तो आप वो डबल होके वापस लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही जिंदगी से मिस हो गया था। तो जब आप उसको छोड़ें स्वीट को, तो फिर आप उसको छोड़ दें, मतलब कि आप बहुत उसको लिमिटेड अमाउंट में लें, क्योंकि ये क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग्स कौन सी होती हैं, ये कह लें कि सिर्फ कैलोरीज ही ऐड करेंगी आपकी बॉडी में, और जो अनहेल्दी वेट गेन है वो आपकी ऐड करवाएंगे। अच्छा, अगर सिर्फ शुगर की बात की जाए तो पहले जमाने में जो देसी इलाज होते थे, फूड के जरिए करेले का जो है वो जूस पी लिया, या जामुन का इस्तेमाल कर लिया, मेथी दाने का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या अभी भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं? ऐसे रिलीफ मिल सकता है कि कहा जाता है ना शुगर का इलाज जड़ से ही खत्म, शुगर तो जड़ से खत्म हो सकती है? जी, डायबिटीज तो आपकी देखें, ये मेडिसिन जो सी है ना, ये आपको कह लें कि या तो ये फुल लॉन्ग टर्म चलेंगे, फुल लाइफ टाइम, ठीक है, या तो फिर ये टेम्परेरी रिलीफ दे देंगी, ठीक है, लेकिन जो डाइट है वो आपने शुरू से लेकर आखिरी दम तक लेनी ही लेनी है। तो अगर आप अपनी डाइट को अच्छी कर लेंगे तो आपकी डायबिटीज मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला की जानिब। सर, ये मशीनरी जो है ये सिर्फ बड़े ही यूज कर सकते हैं कि हर एज के बच्चे जो हैं या हर एज के जो नौजवान हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकते हैं, उनके लिए भी? बिल्कुल, ये हर एज में हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए भी 15 प्लस, ठीक है, 12 इयर्स तक हम मिनिमम रखते हैं, उससे कम नहीं, ठीक है। बच्चों के लिए नहीं, 12 इयर्स से अबव हम ये टीनेजर्स में यूज़ कर सकते हैं, 18 इयर्स में। बल्कि आजकल तो जो ये डिस्क के इश्यूज़ हैं L4 L5 के, वो हमें टीनेजर्स में बड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ड्यू टू जिम इंजरीज। जिम में ज़्यादा वेट लगाया तो डिस्क निकल गई, तो इस तरह की चीज़ें हमें इस एज में ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी और जिम का ही सवाल करूंगी, लेकिन चलते हैं डॉक्टर हबीबा की जानिब। हबीबा, अगर कोई जिम में जा रहा है जी, मुसलसल जो है वेट लिफ्ट कर रहा है, डाइट ले रहा है, मसल्स बना रहा है, लेकिन उस तरह से जो है मेडिसिन भी ले रहा है, लेकिन खुराक उस तरह से इंटेक नहीं कर पा रहा, प्रोटीन खा नहीं रहा, मेडिसिन जो है सिर्फ उन्हीं पे है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप?
कि मतलब ऐसे लोग तो अपनी मतलब बॉडी के साथ फिर गलत कर रहे हैं ना, बॉडी के साथ शुगर लगा रहे हैं जी आप बॉडी के साथ शुगर लगा रहे हैं, लेकिन आपने अब आप जिम कर रहे हैं तो आपने अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा करना है। जिम में क्या होता है, मसल्स बनते हैं, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बल्कि जो जिम करते हैं उनको तो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन वो तो किडनीज को नहीं मुतासिर करती हैं जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं जी। किडनी मेरे ख्याल से उनमें किडनी में भी जो है वो स्टोन बनने की एक बड़ी रीजन बनते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सेस प्रोटीन ले लेते हैं, ठीक है। वो ये भी बहुत चीज मैटर करती है, आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं लेकिन वो भी आपने अपनी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप जिम कर रहे हैं तो आप फक्के मारना शुरू कर दें प्रोटीन के, उससे फिर आपके मसला होता है तो किडनीज सबसे में। सस्ता सोर्स प्रोटीन, अच्छे प्रोटीन इंटेक करने का क्या हो सकता है? एग्स, बॉइल्ड एग्स तो आपका बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा आपके पास फिश है, फिश तो चलें एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन जो सबसे सस्ता है आजकल चिकन भी सस्ता नहीं है हबीबा, चिकन और फिश जो है वो सेम उसी में जा रहे हैं जी। तो एग्स मैंने कहा आप एक eggs दिन ले में सकते कितने हैं। अंडे खा लेना जो है वो इनफ है प्रोटीन के लिए? देखें एक नॉर्मल जो है वो आप 2 एग्स ले सकते हैं अ डे, ठीक है। वो कुछ एक नहीं अंडे में कहेंगे। प्रोटीन की क्या क्वांटिटी होती है? एक अंडे में प्रोटीन की होती है 6 to 7 नहीं 12 to 13 ग्राम्स तक मिल जाता है आपका आराम से। एक दिन में एक नॉर्मल इंसान को कितनी प्रोटीन की कितने ग्राम्स की जरूरत होती है? हर बंदे की प्रोटीन की नीड्स डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू हिज और हर बॉडी वेट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको इतनी मतलब ओवरऑल सबकी सेम होती नहीं, हर बंदे के बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम 1 ग्राम पर बॉडी केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होती है हर बंदे को प्रोटीन। और कैलोरीज की अगर बात करें जी तो कितनी हमें इंटेक करनी चाहिए और कितनी डेली इंटेक के बाद हमें बर्न करनी चाहिए? देखें एक होती है हमारी कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट हैं वो सबकी डिफरेंट हैं, जैसे कि हम सब एक वैसे नॉर्मल किसी की एक अगर हम आइडिया अगर कोई लें या एवरेज लगा लें ठीक तो है, कितनी तो होनी चाहिए? 1500 से 2000 तक कैलोरीज जो सी होती हैं वो बहुत अच्छी कैलोरीज हैं, ठीक है। नॉर्मली कह रही हूँ, लेकिन हर बंदे की बॉडी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल हर बंदे का डिफरेंट है, हर बंदे की जीन्स डिफरेंट है, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। अगर कोई बंदा सारा दिन बैठ के काम करता है जी। जैसे ऑफिसेज होते हैं नॉर्मली, जी। उनके लिए भी 1500 से 2000 कैलोरीज नहीं मस्ट है? उनके लिए ये कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। उनके लिए 1500 से कम, 1200 से 1500 के दरमियान में कैलोरीज हैं। ओके, कैलोरीज बर्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी करे, इवन वॉक का भी टाइम नहीं है, जी। इतना बिजी शेड्यूल है, जी। तो फिर किस तरह से हम कैलोरीज बर्न कर सकते तो हैं? फिर आप कैलोरीज बर्न करने का फिर एक ही तरीका है कि आप अपनी कैलोरीज को आप अपना रिस्ट्रिक्ट कर मुंह दें। बंद रखे, खाए पिए ना। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं ना, कैलोरीज बर्न करने के लिए फाका भी करते हैं, जी। तो ये ठीक रास्ता है या किस तरह से फिर हमें कैलोरीज बर्न करनी है? देखें ये जो है फाका ये ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप्स रख लेते हैं अपने 2 मील्स के दरमियान में, तो फिर वो रिजल्ट बनता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करेंगे। इस चीज़ का खतरा रहता है, फिर जब आप खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी उसके बाद। अच्छा, कोई इस तरह के कहवे वगैरह भी हैं या कोई इस तरह की चीजें खाई जाएं जिससे आपकी कैलोरीज बैठे बैठे बर्न हो जाएं? जी, ग्रीन टी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी उसमें टी बैग्स में जो आती है या दूसरी वाली कोई? जो भी आपको अवेलेबल हो, टी बैग्स के अलावा दूसरी वाली भी, कहवे वाली भी, तो मतलब वो उसमें रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, तो वो अच्छी है आपकी इन चाय और कॉफी की निस्बत, कि आपका वेट लूज करने में हेल्प नहीं, करेगी। ब्लैक कॉफी भी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं वेट लॉस करती? जी, मैं दूसरी दूध वाली कॉफी की बात करी थी, लेकिन एक ब्लैक वाली कॉफी में भी कैफीन तो है ना, कैफीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला की जानिब और उनसे दोबारा मैं सवाल करती हूँ कि सर, आम अगर एक कॉमन बात की जाए, शोल्डर का मसला रहता है, फ्रोजन शोल्डर रहता है या गर्दन जो है वो अकड़ाहट का शिकार रहती है, क्या करना चाहिए?
अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर में तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन हो गया हुआ है, जिसकी वजह रूट कोज को देखें तो इसके अंदर जो ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन देखने को मिला है। और इसका ट्रीटमेंट अब कुछ पेशेंट्स इंजेक्शन लगवा लेते हैं या कोई वो सर्जरी की तरफ चला जाता है या टैबलेट्स ले रहे होते हैं, 2-3 साल से वो पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट्स ले रहे होते हैं जिनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसको हम जो जॉइंट्स पेन है या मस्कुलर पेन होती है, उसकी सिर्फ थेरेपी ही कारआमद रहती है या मेडिसिन से भी जो है रिलीफ मिल जाता है? नहीं, मेडिसिन से आपको टेम्पोरेरी रिलीफ तो मिलता है। जब आपने न्यूब्रल फोर्ट खाई है, मूवर्स खाई है, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, जाके पेन उसने ख़त्म करनी है, ठीक है, लेकिन वो टेम्पोरेरी होगी, ठीक है। मतलब 4 घंटे बाद हाफ लाइफ होती है ये पेन किलर्स की, मसल रिलैक्सेंट की। वो हाफ लाइफ जैसे ही ख़त्म होगी तो आपका जो है ना वो दोबारा से पेन शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग फिर से आ जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने एक भाई साहब भी साथ बैठे हुए हैं, जी तो जी। इनके बैठने का क्या पर्पस है, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, इसमें जो स्ट्रोक फालिज के जो मरीज हैं उनके लिए जो पैरालिसिस हैं उनके लिए एक हाथ में उनको बड़ा मसला आता है कि हाथ में स्टिफनेस आ जाती है, हाथ की उंगलियां सही काम नहीं कर रही ऐसा होती। करते हैं कि अगर आप डेमो देना शुरू करते हैं तो साथ फिर कवर होता जाए, बिल्कुल। फिर करते हैं स्टार्ट। जी, तो ये हमारे पास जो है ना आज रोबोटिक ग्लव्स हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना, जो जिनके हाथ का इशू है, हाथ से इसे काम नहीं करता, तो ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं, उनको एक्सरसाइज के लिए, उनकी स्टिफनेस को दोबारा से ख़त्म करने के लिए और वापस हाथ को नॉर्मल कंडीशन में लेके जाने के लिए। तो जिनके हाथ के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, उनके लिए मुश्किल होता है। डैमेज मसल्स को ये दोबारा रिकवर हो जाते। अगर सुना था कि अगर मसल डैमेज हो जाए या मसल कट जाए तो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। नहीं, तो बिल्कुल, इससे बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल रिकवर हो जाता है। प्लस इसके साथ हम टेंस का यूज़ करते हैं, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। देन जो है ना हम रोबोटिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट की जो है ना हैंड की मूवमेंट वो अच्छे तरीके से सही हो जाए, मुख्तार साहब, आपने हाथ नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। तो एक हैंड जो है ना हम इसका पेशेंट को पहनाते हैं और दूसरा थेरेपिस्ट ने खुद पहनना होता है। तो काम इस तरह से करता है कि ये मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ये इसका ठीक है। अभी जिनका हाथ पैरालाइज है, स्टिफ है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो आप अपना हाथ खुद से खोलें, क्योंकि उनकी उंगलियां ऐसे स्टक होती हैं, ठीक है। तो इसका पर्पज़ ये है, ये जैसे अभी इनका हाथ ऐसे है, बिल्कुल खुला हुआ है, स्पाइन में है, तो अभी जिस तरह से मैं मूवमेंट करूंगा, अपना हाथ बंद करूंगा, वैसे ही इनका हाथ भी बंद होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रोबोटिक ग्लव्स काम करते हैं, ये देख। और अच्छा, ये सारा फंक्शन आपने जो ग्लव पहना है वो कंट्रोल कर रहा है? मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। पेशेंट की मूवमेंट को मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। जो थेरेपिस्ट होगा वो कंट्रोल करेगा, पेशेंट खुद कंट्रोल नहीं कर रहा। ये देख, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। बिल्कुल खुद ही हो रही है मूवमेंट, बिल्कुल। और किस तरह से वो वाइब दे रहा है, किस तरह से माइक में बताइएगा क्या फील कर रहे हैं आप? हाथ को कोई खिंचाव महसूस हो रहा है? नहीं, नॉर्मल वाइब्रेशन फील हो रही है? हम करते हैं ना खुद, उसी तरह भी नॉर्मल हो रहा है। कोई फोर्स तो नहीं फील हो रही जो आपका हाथ सीधा नहीं कर रही है, उंगलियों को मूव कर रही है? कोई पेन नहीं हो। ठीक है। ये डेमो हम दे रहे हैं आपको जिनके हाथ के मसल जो है किसी भी हादसे में डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें खाली स्ट्रोक तो फालिज वालों को तो होता ही है ये, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिनकी मीडियन नर्व जो है ना कंप्रेशन में गई हुई है, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। तो जो कार्पल टनल मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, उसके अंदर मोस्टली पेशेंट्स की ये जो 3 उंगलियां होती हैं ना, इसके अंदर टिंजलिंग फील होती है, सेंसेशंस वीक हो जाती हैं। तो ये उनके जो भी हैंड की आपकी डिसफंक्शन हुआ है, तो उसके अंदर ये बहुत बेनिफिशियल है। तो बस ये हमने इतना ही डेमो देना था, या मशीनरी जो आगे है और अच्छा, भी कुछ? ये इसका ये आप अगर इस तरह से मैं कर दूं, कैमरे की तरफ ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
आप मुख्तार साहब जरा माइक पकड़ लें ताकि मशीन सेट कर लें। तो ये थेराप्यूटिक हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है। इसका काम ये होता है कि आप माइक जो है जी, इसका काम ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास दो जो है ना मिल जाती हैं, 1 मेगाहर्ट्ज की पावर और 3 मेगाहर्ट्ज की पावर। काम ये बिल्कुल पेन फ्री है, कोई इसमें पेन नहीं होती, ओनली साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव, बिल्कुल। तो ये हमने जस्ट जो जिनको नीज के प्रॉब्लम है, शैटिक है, डिस्क बल्ज हर्निएशन है, मसल स्टिफनेस है या पेन वगैरह है, तो उसके ऊपर जस्ट हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जितना पेशेंट को मसला है उसके अकॉर्डिंग हमने ये अप्लाई करनी है। अब जिनको इशू ज़रा ज़्यादा होता है उनको हम 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इसको यूज़ करते हैं। जिनका इशू ज़रा माइल्ड होता है उनके लिए इंटेंसिटी कम रखी जाती है। तो ये इसका पर्पज़ होता है। और इसने अंदर से आपकी रिपेयरिंग करनी है। जो जिन लोगों को स्वेलिंग हो जाती है घुटनों में, नीज़ में या शैटिका में पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये स्वेलिंग भी आपकी ख़त्म कर देता है। और अंदर से एक्सीडेंटल केसेस भी कोई आपके पास आते हैं, किसी की हड्डी टूट गई है या किसी का मसल जो है वो डैमेज हो गया, उनके रोड एक्सीडेंट तो इतनी उनकी रेशो बढ़ चुकी है, तो ऐसे भी रिकवर हो सकते हैं पेशेंट? बिल्कुल, ट्रोमा के साथ आते हैं, एक्सीडेंटल आते हैं, तो उनको हम इसी से ट्रीट करते हैं और उनकी बहुत जल्दी हमें फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है। और इसने अंदर से उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म कर देनी है। जैसे आपने बात की मसल्स की, तो मसल रप्चर हो जाता है, तो इसका काम ये है कि इसने अंदर से मसल की रिपेयर करनी है, टिश्यू रिपेयर करने, ठीक है, रप्चर मसल को दोबारा से इसने डेवलप करना है। ठीक है, कितने सेशन की जरूरत पड़ती है और कितने गैप से सेशन जो लेना जरूरी है ताकि रिकवरी जो है जल्दी हो जाए? जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें तो हम पेशेंट को रेगुलर बुलाते हैं, उसमें गैप हम बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, वो रेगुलर उनको थेरेपी की ज़रूरत होती है तो रेगुलर बुलाना पड़ता है। जो माइल्ड होते हैं उनको हम अल्टरनेट सेशंस पे बुलाते हैं, मतलब कि 2 सेशन पहले हो गए उसमें उसकी पेन बिल्कुल नॉर्मल होगी, देन हम जो है ना उसको 1 दिन के बाद बुलाएंगे या 2 दिन के बाद बुलाएंगे और फिर 1 आधा दिन फॉलो अप के लिए, तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनका ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। अच्छा, ऐसे भी होता है कि जो खास तौर पे कमर की चोटें होती हैं, अगर आपको बचपन में कोई चोट लगी है वक्ती तौर पे तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी या बुढ़ापे की तरफ आप जाएंगे तो वो पेन जो है वो भी उसी तरह से सर उठाएगी, तो आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा आपको डिस्क का कोई मसला हो गया था। ऐसा भी होता है, वो भी रिकवर हो जाती है? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम एक तो सिम्टोमेटिक की हमें पता चल जाता है, सिम्टम से ही पता चल जाता है। एक तो पेन जो है ना वो रेडिएट हो रही होगी टांग में, एक टांग में बहुत बड़ा सिम्टम है शैटिका का, डिस्क बल्ज का, L4 L5 या S1 जिनको डिस्क बल्ज है। देन एक और सिम्टम है जो कि आपकी उंगलियों में S1 क्या डिस्क, ये भी हमारे जो है ना बिल्कुल टेल बोन पे मोरा होता है। ठीक है, ये L4 L5 से भी नीचे होता है। ठीक है, जिसको हम टेल बोन की पेन कहते हैं। तो ये बहुत बड़े सिम्टम है कि टांग में दर्द आ रही होती है और उंगलियां सुन्न हो रही होती हैं। ठीक है, तो पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी उंगलियों में सेंसेशंस कम हो गई हैं या टिंजलिंग फील हो रही है, तो ये सारी आपकी डिस्क बल्ज हर्निएशन की सिम्टम होती है। और इसमें आपको बैक पेन, लो बैक पेन, स्टिफनेस शदीद होगी, बटक पे आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होगा। ठीक है, सीधे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, सीधे खड़े होंगे तो पाँव में अकड़ा हुआ आएगा और चला नहीं जाएगा, बैंड नहीं हुआ जाएगा, कोई वजन नहीं आप उठा सकेंगे, नीचे नहीं। ऐसे भी होता है ना कि आजकल ये भी बड़ी चीज चल रही है, मोहरे उठाने के लिए भी, कि यहाँ से कुछ मोहरों को ऊपर पुश किया जाता है और आपके मोहरे जो हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। क्या ये भी चीजें हो रही हैं? ये खतरनाक तो नहीं है? बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन हम बिल्कुल उससे एग्री नहीं करते। वो बिल्कुल ठीक है, वो आपको जस्ट आप कह लें कि उससे आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं, सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, उससे आपकी मे बी आपका स्ट्रेस फैक्टर रिलीज हो सकते हैं, मसल्स ज़रा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी डिस्क को वापस अपनी जगह पे या उसके सिम्टम्स को रिलीज नहीं कर सकती परमानेंट, जो उसकी रूट कोज है। तो वो बिल्कुल हम बिल्कुल ठीक है, आपने रिस्क नहीं लेना, अपनी सेहत का ख्याल करना और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना। चलते हैं हबीबा की जानिब। हबीबा, ये बताइएगा कि शुगर के पेशेंट, दिल के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए खुराक कितनी अहम है? देखिए, ये बीमारियां तो है ही ऐसी जिनको हम सिर्फ खुराक के ज़रिए ही अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अब जो हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं,
वो अपनी डाइट में से अगर सॉल्ट का इंटेक बहुत कम कर लें, लेस दैन 1500 टू 2300 मिलीग्राम पर डे तक रखें उसको, तो वो अपने हाइपरटेंशन से बहुत हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये तो है एक बहुत बेसिक। उसके अलावा अपनी डाइट में आप सभी पेशेंट्स कार्डियोवास्कुलर के हैं या डायबिटीज़ के हैं या हाइपरटेंशन के हैं, अपनी डाइट के अंदर आप ये विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आते हैं, अपना बहुत अच्छा इंटेक रखें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। अच्छा, अगर हम उसके तीनों अलावा- पेशेंट को वेजिटेबल और फ्रूट दोनों रिकमेंड करें तो तीनों को क्या रिकमेंड करेंगे आप? क्या डाइट प्लान में क्या चीज जो है वो ऐड कर लेनी चाहिए? आप अपने एक तो हर मील के साथ आप कोशिश करें कि आपके साथ एक मयरिंग कप में जितना सैलड आता है वो आप इंक्लूड रखें लाजमी। अच्छा, सॉरी मैं इनकी बात इंटरप्ट कर रहा जी, हूँ, जी। ठीक है। इसकी जो एक मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा एक बात, कि जो इसकी रूट कोज है, जैसे डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की है, उसकी रूट कोज जो है ना वो एनजाइटी है, ठीक है। वो एनजाइटी डिप्रेशन है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट कर, जिसकी वजह से आपका जो है ना डायबिटीज़ लेवल HbA1c ऊपर जा रहा है, तो ये उसकी रूट कॉज है। अच्छा, पेशेंट्स जो है ना, इसमें बड़े मज़े की बात है, पेशेंट इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जब उनको हम ये डायग्नोसिस देते हैं कि यार आपको ज़रा इजी हो, आपको एनजाइटी होगी, आपको ये डिप्रेशन की आपको सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं, तो एंजाइटी और डिप्रेशन में फर्क क्या है? एनजाइटी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। एनजाइटी आप कह लें कि ये एंशियस, हर जो एक बंदा हर मामले में, हर चीज़ में एंशियस रहेगा, हर वक्त रहेगा, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली ना वो डिप्रेशन का शिकार हो, ठीक है। बिल्कुल, तो एनजाइटी आप कह लें ये तो हमारी बाय नेचर है, ठीक है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो ये तो हमारे बाय डिफॉल्ट आई हुई है कि इंसान को हमने बहुत जल्दबाज पैदा किया, ये तो हमें कुरान में जो है ना स्टेटमेंट है इसकी। लेकिन जो बंदा मुसलसल एंशियस रहेगा, एंजाइटी का शिकार रहेगा, वो अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर जाएगा। जो लोग हाई वेट हैं, ज़्यादा वजन है उनका, वो लोग दे गो फॉर हाई ब्लड प्रेशर, और जिनका वजन कम है, ठीक है, वो उनका ब्लड प्रेशर गिरेगा। अच्छा, क्या डॉक्टर्स जो ये बात करते हैं एंजाइटी की और डिप्रेशन की, क्या खुद भी शिकार होते हैं या बहुत अच्छी बैलेंस लाइफ गुजारते हैं? नहीं, बिल्कुल बैलेंस रखना पड़ता है आपको। आपने पेशेंट ठीक करने हैं तो आपको खुद भी अपने आप को रखना पड़ता है, मैनेज रखना पड़ता है, डाइट को प्रॉपर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ कि पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि मुझे, कोई बंदा ये एक्सेप्ट नहीं करता यार मुझे एनजाइटी हो गई है, ठीक है। वो ये मान लेगा मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, लेकिन ये नहीं मानेगा कि मुझे एनजाइटी हो गई है, ठीक है। लेकिन हमें पता चल जाता है, पेशेंट भी ज़रा गुस्सा कर जाता है, लेकिन हमें आजकल सोसाइटी भी हमारी इस तरह की है कि लोग अपने आप को जो है ना सॉलिड दिखाना पसंद करते अच्छा, हैं। ये मजबूत बताइएगा दिखाना कि पसंद जॉइंट्स और जो मसल्स हैं उनकी मजबूती के लिए डाइट कितनी अहम है और कितनी मैटर करती है? देखिए, आपकी बॉडी के बिल्डअप के लिए, मसल्स बिल्डअप के लिए, जॉइंट्स के प्रॉपर वर्किंग के लिए आपके डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें ताकि आपके जॉइंट्स में जो है वो लुब्रिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है जॉइंट्स की वर्किंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा ठंडा पानी पीने से तो जॉइंट्स में पेन नहीं होती है? नहीं, आपने उसको नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाला, ठीक है। उसके अलावा आप प्रोटीन, जैसे कि बात कर चुके हैं हम पहले भी कि मसल्स के लिए तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मैं कह रही थी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपके पास हैं, रिच सोर्स हैं आपके पास, मल्टी वाइटामिन्स जो आजकल हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, मल्टी वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये अल्लाह ताला ने नेचुरल सोर्सेज हमें दिए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फॉर्म में कि आप इनसे लें, ठीक है। तो ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आप 2 सर्विंग्स एटलीस्ट फ्रूट्स की आप अपने डेली इंक्लूड करें उसके अंदर, डाइट के अंदर। उनमें कौन से फ्रूट आप सजेस्ट करेंगे कि ये वाले लाजमी खाने हैं? मतलब जैसे एप्पल है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एक एप्पल आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी फ्रूट, कीवी ऐड कर लें, ग्रेप्स ऐड कर लें। अगर बनाना तो वैसे थोड़ा सा रिच हो जाता है, अगर आपको कोई मसला नहीं है वेट लूज करने का तो आप बनाना ऐड कर सकते हैं। तो जो भी फ्रूट्स अल्लाह ताला ने बनाए आप कोई भी ऐड करें, ठीक है। पपाया ऐड कर सकते हैं आप, ग्रेप फ्रूट ऐड करें, कोई भी ऐड करें। वेजिटेबल्स में आप सैलड एक मेजरिंग कप में जितना आता है कम अज़ कम उतना आप लें, उसमें क्यूकम्बर ऐड कर लें। आप आम सब्जियां जैसे आप बेशक आप उसमें प्याज ऐड कर लें, आप उसमें
ये लेटस ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर लें, या फिर आप शलजम ऐड कर लें, गाजरें ऐड कर लें। इतनी ऑप्शंस हैं हमारे पास, यानी कि आप कोई तमाम भी- सब्जियां, तमाम फल जी। जो है वो खाए जा सकते हैं। खाए जा अच्छा, सकते डॉक्टर हैं। अब्दुल्ला से भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि आप जब कोई थेरेपी के लिए आता है तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि अपनी डाइट अच्छी करें, डाइट में ये चीजें जरूर इनटेक किया करें जिससे आपके मसल्स मजबूत हो जाएं, आपको जोड़ों का मसला हो ही जी, ना? बिल्कुल। इसमें हम सबसे पहले तो ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आपने जो है ना वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखना है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के बहुत अच्छे रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपको मसल्स बार बार पुल होते हैं या पेन्स निकल आती हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो कम है, ठीक है, और आपके मल्टीविटामिन लेवल, विटामिन डी, विटामिन B6, B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं इसमें, कैल्शियम ये आपका ड्रॉप हुआ हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप पानी का इंटेक अच्छा रखें, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बेहतर रखें। अच्छा, जो फॉर्मूला मिल्क आए हुए हैं मार्केट में, हड्डियां मजबूत करते हैं, जोड़ मजबूत करते हैं, क्या वो भी कारआमद रहते हैं अडल्ट्स के लिए? सॉरी, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला मिल्क डिफरेंट ब्रांड्स के आते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बल्कि उल्टा और आपके लिए हड्डियों को मजबूत नुकसानदेह करने होते के हैं, लिए। ठीक है, वो आपको ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ लेके जाते हैं। फीमेल्स जो सुन रही हैं उनको पता होगा, इनको ज़्यादा ऑस्टियोप्रोसिस की प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है। तो ये दूध अगर आपने लेना है तो आप लो फैट मिल्क लें और कोशिश करें कि अगर गाय का मिल जाए तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे ये अभी बता रही थी डॉक्टर साहिबा के जो हाइपरटेंशन की डाइट वगैरह इन्होंने जो बताई है, उसमें मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन्होंने तो बता दिया कि जो चीज़ ऐड करनी है और जो आपने नहीं लेनी वो बहुत ज़रूरी है, जो आपने अवॉइड करनी है उसके अंदर हमारे पास जो है ना, हमारा डेयरी नहीं लेना चाहिए, दूध, दही, पनीर, देसी घी, ये चीज़ें नहीं ले सकते। डेयरी को बिल्कुल माइनस करना है। बिल्कुल, आपको देखना पड़ेगा, डेयरी ले ही नहीं सकते। मैं आई एम प्रिटी श्योर कि जो भी बंदा जिसको है ब्लड प्रेशर का इशू, डायबिटीज़ है, IBS भी हो जाता है इसमें ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो वो ले ही नहीं सकता सर डेयरी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक क्या है, कहना चाहेंगी डॉक्टर हबीबा इस बारे में? देखें, डेयरी जो सा है वो सबसे ज़्यादा फैटी होता है, ठीक है, उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे आपकी बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी। तो जब आपकी बॉडी पे स्ट्रेस इंक्रीज होगा और ऊपर से आप हाइपरटेंशन का शिकार भी हैं, तो वो डबल स्ट्रेस हो जाता है, तो आपकी बॉडी इतना वर्कलोड नहीं ले सकती। अच्छा, ठीक जो है, तो ओवरवेट हैं, थोड़े से बल्की हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, जिनका जी। वेट ज्यादा है। आप असल में आपकी बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है ना, आपके फैट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है फूड को जो आपने लिया है डाइजेस्ट करने के लिए। ऊपर से फिर ओवरवेट लोग लेते भी हैं तो फास्ट फूड ज्यादा इनटेक हुआ हुआ ज्यादा, ठीक है, या फिर वो सिंपल कार्ब्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं लेते, जिसकी वजह से फिर उनका सिंपल weight ज्यादा- कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या डिफरेंट है? जैसे कि ये वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ये सारे सिंपल कार्ब्स हैं। और ये जो ब्राउन शुगर, ब्राउन राइस और ये सारी चीजें, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। और इसके अलावा ओट्स वगैरह, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। ये जो हैं ये बॉडी के अंदर इजीली फाइबर एक तो इंक्रीज करते हैं, और फाइबर जो सा है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को, जो मेनली जो स्ट्रेस कॉजिंग रेडिकल्स हैं, उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ऐसी क्या चीज खाई जाए कि मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा फास्ट काम करे और ज्यादा हम अच्छे तरीके से मतलब खाते पीते रहें? जी, हाई फाइबर और साथ वाटर का इंटेक अच्छा हो। ठीक है, ठीक है, अभी आपने फाइबर से मना नहीं किया, चावल वगैरह उनमें ज्यादा फाइबर नहीं होता है। नहीं नहीं, चावल वगैरह में ये फाइबर नहीं होता। ओके, फाइबर नहीं होता, तो ठीक ये है। चीजें इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें फाइबर कम होता है। ये सिंपल कार्ब्स होते हैं। फाइबर जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें जब आप सैलड्स वगैरह इंक्लूड करते हैं तो आप मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स भी मिल जाते हैं आपको साथ, तो ये एक बहुत अच्छा मील प्रिपेयर हो जाता है आपका। अच्छा, ऐसे भी तो होता है ना कि सैलेड कई लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते, फिर सैलड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो उनके लिए उनको होते हैं स्टमक इश्यूज, ठीक है, उनकी एसिड का मसला होता है स्टमक में, या कोई अल्सर वगैरह या कुछ भी इस तरह का मसला होगा।
तो फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग कि वो कौन से स्पेसिफिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो नहीं उनको कर पा रहे, सारे नहीं होते, इस तरह नहीं होता कि वो सारे ही ना कर पाए, तो फिर वो जो कर सकते हैं उस तरह, या फिर अगर वो रॉ फॉर्म में नहीं कर सकते उनको डाइजेस्ट, तो फिर हम उनको सौते करके दे सकते हैं या स्टीम करके दे सकते हैं। तो वेजिटेबल्स और इनको इंक्लूड करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। आप स्टीम करके ले लें, आप किसी को बॉईल करके ले सकते हैं तो बॉईल करके ले लें, या आप किसी को सौते करके ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से बॉयल करके तो उनका वो जो गजाइत होती है वो वेस्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल शैलो सा हम Okay. उसको बॉईल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस तरह नहीं कि हमने उसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर अब्दुल्ला की जानिब चलते हैं। जी एक जी, चीज क्या मैं कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐड करना चाहूँगा, जो डेयरी की इन्होंने बात की कि जो फैटी लोग हैं, जो ओबीज हैं, डेयरी करता गया, डेयरी जब आप लेंगे तो उससे एक तो आपको आईबीएस होगा, आपका पेट फूल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे, स्टमक अपसेट हो जाएगा, फिर आप गैविस्कोन के सिरप पियेंगे। तो ये चीज़ें डेयरी जो है ना बहुत ज़्यादा काम ख़राब करता है, जिनको हाइपरटेंशन और HbA1c। हाइपरटेंशन के लोग जो हैं उनको नहीं इंटेक करना, बाकी डेयरी जो है अभी आपने कहा कि दूध वगैरह का इस्तेमाल करना ठीक है जोड़ों वगैरह के लिए। तो जो हाइपरटेंशन के लोग हैं वो फिर क्या यूज करें, ये डॉक्टर अब्दुल्ला ही बताएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, हाँ, लेना किस तरह है। अब आपके डेयरी में 3-4 चीज़ें होती हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन B होते हैं, B6, B12 होते हैं। तो वो आपने देखें, अगर तो आपकी एज 30-35 अबव है, आप अपना टेस्ट करवा के भी देख सकते हैं कि आपका विटामिन B12 लेवल, कैल्शियम लेवल कहाँ पे लाएगा, ठीक है। अगर तो वो कम है, देन आपने कैल्शियम की CAC लेनी है, या मल्टीविटामिन कोई भी आप अच्छी सी ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको विटामिन B सारे मिले हैं और कैल्शियम मिले, तो ये आपने उसका अल्टरनेट करना है। अच्छा, ये परमानेंट नहीं है कि आपने बस पूरी ज़िंदगी छोड़ देना। जब तक आपको ये सिम्टम्स हैं, आपको ये ट्रिगर कर रही है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, आपको HbA1c, डायबिटीज़ आपकी ऊपर नीचे हो रही है, सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए आपने जो है ना इसको अवॉइड करना है, देन आप ले लें बाद में। ठीक है। अच्छा सर, जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं और अक्सर जो है बोन्स पेन का या जॉइंट पेन की कंप्लेन करते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? उनको तो थेरेपी की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, उनको यही कहा जाएगा कि वो अपनी डाइट का ख्याल बहुत अच्छा रखें, ठीक है। नींद अपनी प्रॉपर रखें, ये मैं अपने सब पेशेंट्स को कहता हूँ कि रात की नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रात को आप जो नाइट का हमारा फर्स्ट हाफ है उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप गहरी नींद में, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, आपका मेलाटोनिन लेवल रिलीज होता है, आपकी बॉडी रिपेयर कर रही होती है। तो उन जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और अपनी डाइट अच्छी रखें। दूध दही, उनको कोई मसला नहीं है, वो दूध दही लें। जो हैं ग्रोइंग किड्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल डेयरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चले, हमारे दोनों डॉक्टर्स की किसी बात पे हम मुत्फिक तो हुए। बिल्कुल नहीं, डेयरी जो ग्रोइंग किड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जो आप योगर्ट है या फिर आपके पास मिल्क है, ये रिच सोर्स हैं कैल्शियम के, विटामिन D के, तो ये आपकी बॉडी के लिए असल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन ये हम रिस्ट्रिक्ट तब करते हैं जब आपके साथ कोई बॉडी के साथ मसला होता है, स्ट्रेस होता है, कोई डिजीज़ आप पे हमला करती है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई इशू नहीं है, कोई आपको IBS का मसला नहीं है, स्ट्रेस को फूड के जरिए, हम डाइट के जरिए कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्लाह ताला ने नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं। कोई ऐसा फ्रूट है जिसके खाने से मूड अच्छा हो जाता है? मूड अच्छा हो जाता है, बनाना खाने से। फ्रूट एक ऐसा है जिससे आपका अच्छा। मेलाटोनिन लेवल जो है वो राइज करता है और आपके जो है वो अच्छा होता है आपका मूड। तो बनाना खाना चाहिए अगर आपका मूड नहीं अच्छा हो। लेकिन बनाना आपने बोला जो वेट थोड़े कॉन्शियस है उनके लिए नहीं है, हाँ, फिर वो क्या करें? कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वो चलें आधा खा लें लेकिन अपना मूड अच्छा करें। आपका मूड अच्छा होगा, आप हैप्पी होंगे, तो फिर आप दोबारा डाइट शुरू कभी कर ऐसा सकते हुआ हैं। कि आपका मूड ठीक नहीं है, आपने सोचा अच्छा चले आज मैं बनाना खाती हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा? ऐसा कभी हाँ, खुद एक्सपीरियंस किया? मैं तो खुद ये कर लेती हूँ। बनाना खाने से वाकई फर्क पड़ता है। कोई भी आप मतलब आप डेट्स ले सकते हैं साथ, ठीक है। तो और ग्रोइंग किड्स के लिए तो आप इस तरह एक स्मूदी सी भी बना सकते हैं। आप मिल्क के साथ बनानास और डेट्स ऐड करके उनको दें, उनके हेल्दी वेट गेन में भी ये अच्छा होगा और उनकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हर बंद इसमें सॉरी मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ।
इसमें बनाना इन्होंने बताया कि मूड अच्छा होता है, बिल्कुल मैं उस बात से 100% एग्री करता हूँ। लेकिन आपका लगता अच्छा नहीं होता। नहीं, मैं उन पेशेंट्स का बता रहा हूँ जिनको ओसीडी है, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिनको बाइपोलर है, जिनको पैनिक अटैक्स का इशू है, वो जब बनाना लेंगे उनको उनके सिम्टम्स ट्रिगर होंगे, ठीक है, उनकी एंजाइटी ट्रिगर होगी। तो जितने भी मुझे ओसीडी वाले सुन रहे हैं, स्किज़ोफ वाले सुन रहे हैं, बाइपोलर वाले सुन रहे हैं, जिनको ये इश्यूज हैं, तो वो बनाना अवॉइड करें। वो क्या करें फिर? वो वो बनाना की जगह कोई और फ्रूट खा बिल्कुल। ले। कौन सा खाएं ये भी बता दें। एक तो फल, अच्छा, हबीबा जो है वो डाइट प्लान बताती हैं, तो डॉक्टर साहब जो है आगे से पाबंदियां शुरू कर देते हैं। ये मैं वैसे भी अच्छा है मैं भी कि आप पूरा का काउंटर पूरा कर रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हो गया हूँ। क्या हबीबा से सुन सुन के तो नहीं एक्सपर्ट हो गया आप? नहीं, ड्यूरिंग स्टडी गुलाब देवी से मैंने अपनी पढ़ाई की है, हमीर लतीफ़ में काम किया, तो पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे ये चीज़ें देखने को यानी कि इम्प्रूव होती गई हैं डाइट की, तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशनिस्ट ही बन गया। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं हबीबा जो चाहते हैं कि उनका वेट गेन हो जाए? जी बिल्कुल आते हैं, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। असल में इस तरह होता है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बाय नेचर, ठीक है। बहुत रेयर होंगे ऐसे हाँ लोग। जी, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं इस तरह के, लेकिन होते हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ भी खा लें तो हमारा वेट जो है वो गेन नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेट गेन नहीं हो रहा तो आप कुछ भी खाते ही जा रहे हैं। ठीक है, आप फास्ट फूड खा लें ये वो, लेकिन उससे आपका अगर वेट गेन नहीं हो रहा, लेकिन ये चांसेस हैं कि आपको अदर डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। लो इसके लिए हम उनको कस्टमाइज पे डाइट प्लान बना के देते हैं, ताकि और फिर ये हर बंदे का फिर डिफरेंट हो जाता है कि उनका वेट गेन किस तरह होता है। किसी का बहुत जल्दी वेट गेन शुरू हो जाता है, फिर किसी का बहुत आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, लेकिन होती चीज़ें उनमें भी इसी तरह ही है कि आपने अपने हेल्दी डाइट, जितनी आप बैलेंस डाइट लेंगे, जितना आप अपने पोर्शन साइज को देखेंगे खाने में, उतनी ही आपकी जो है वो हेल्दी लाइफ होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अब्दुल्ला के पास चलते हैं। अच्छा सर, ये जल्दी से बताइएगा कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं कि हम शामिल कर लें कि हमारे ज्वाइंट जो हैं वो भी मजबूत हो जाएं, मसल्स भी जो हैं वो मजबूत हो जाएं? अच्छा, एक तो पहले भी मैंने बताया कि अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रखें, वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। अब वैसे भी मौसम गर्मियाँ आ रही हैं तो पानी का इंटेक रिक्वायर्ड कितना वाटर इनटेक? वाटर इनटेक आप 7 से 8 गिलास तो मिनिमम आप लें, ठीक है। जब वैसे 24 घंटे मैक्सिमम में आप 3 लीटर्स तक ले सकते हैं अ डे। बिल्कुल। और इसके अलावा अपने आप को रोज़ ऐसा नहीं है अब जिम में आप जा रहे हो 1.5 घंटा लगा रहे हो और स्टार्ट ही आपने कर दिया 1.5 घंटे से, ऐसा नहीं है। आप रोज़ अपनी लाइफ में रूटीन में सिर्फ 30 मिनट की एक्टिविटी लें, थोड़ा लेकिन मुसलसल का रोज़ाना, वो आपको बहुत बेनिफिशियल देगा, जिसमें आप साइकिलिंग ऐड कर सकते हैं, आप रनिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ जो पे आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि घर में रहती हैं जो ख़वातीन, वो कहती हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं और वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं होता। आप घर में जितना मर्जी काम कर रहे हैं, आपने बच्चे संभाले हुए हैं, आपने जो मर्जी करें, लेकिन वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा। फिजिकल एक्टिविटी हम इस मामले में ये लेते हैं कि आप कोई भी काम आधे घंटे के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि 30 मिनट्स मुसलसल कर रहे हैं और उससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो घर में काम करती हैं खवातीन, जो घर संभालती हैं, वो एटलीस्ट 30 मिनट वॉक जरूर करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हबीबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की अवेयर करने की कि मेडिकल कितना जदीद होता जा रहा है, मेडिसिन से किस तरह से जान छुड़वाई जा सकती है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए।